Hello everyone. In this video we will see a problem of a JEE Advanced 2022 on matrix. प्रॉब्लम क्या है कि इफ M इज अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्री 5/2 3/2 -3/2 -1/2 है, तो मुझे M की पावर 2022 निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी मैट्रिक्स की हायर पावर निकालनी होती है तो या तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कोई पैटर्न आ जाए, जैसे m इंटू एम करेंगे तो कोई पैटर्न मिल जाए, m इंटू एम करेंगे तो एक पैटर्न ऐसा मिल जाए कि जिससे कि अब आप आइडेंटिफाई करो कि आगे के मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी पावर इजीली निकाल सकते हैं। ये बात होना चाहिए। या फिर दूसरी बात क्या होगी कि आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे एंट्री मार देता है। तो मैट्रिक्स में भी बाइनोमियल थ्योरम आता है। वो कैसे आता है? पहले बाइनोमियल थ्योरम को देखते हैं कि इफ अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और एंड ए बी इक्वल टू बी है, मतलब इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए, तब हम ए प्लस बी में बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है पता है ना, कि हम जब मैट्रिक्स स्क्वायर रहेगा तभी उसकी पावर रेज कर सकते हैं। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए की पावर 5, ए की पावर 0। जैसे ए की पावर 0 तो ये तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। करेक्ट है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पावर रेज कर सकते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की हम पावर रेज कर सकते हैं, कैन रेज देयर पावर। स्क्वायर मैट्रिक्स की हम पावर रेज कर सकते हैं, एक तो ये बात। और अगर इसकी पावर 0 है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम तभी लगेगा जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बी इक्वल टू बी है, तब सिंपली बाइनोमियल थ्योरम कैसा होगा? ए की पावर एन, बी की पावर 0 जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, NC1 ए की पावर n-1, बी की पावर n, और लाइक दैट NCn इस बार बी की पावर n हो जाएगा। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए 2-3 बातें को ध्यान रखना है कि ये तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए और बी। दूसरी बात, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। मगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं कि इन जनरल ए बी इक्वल टू बी ए होता नहीं, ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही ये ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो वो कब होगा? मान लिया जाए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, तो अगर ए आई और आई ए दोनों सेम होंगे, ए के बराबर होंगे, तब तो हम आपको ए और आई में बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। करेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो जब भी मैट्रिक्स में बाइनोमियल थ्योरम लगाना है तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। करेक्ट है, तो ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे ना हमने देखा है कि जब m को m स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करते हैं, m क्यूब से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो कोई पैटर्न आता नहीं। ये सिंपली बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। अब लेकिन बाइनोमियल थ्योरम में भी एक ही बहुत सारी पावर होगी। जैसे यहाँ पे 2022 है, तो इसका मतलब 2022, 2021 इस प्रकार की पावर होगी। तो यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ए एक आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, तो आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है? ए स्क्वायर भी ए होता है, ए क्यूब भी ए होता है। ए की कोई भी पावर करेंगे तो वो ए ही आएगा। या फिर ऐसा हो जाए कि ए इंटू ए नल मैट्रिक्स आ जाए, ए इंटू ए एक नल मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब ए क्यूब भी नल मैट्रिक्स होगा, ए की पावर बी 4 भी नल मैट्रिक्स होगा, लाइक दैट। तो ये सब कंसेप्ट है जिसकी बेस पर हम इस प्रकार के किसी मैट्रिक्स के हायर पावर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में कोई पैटर्न नहीं मिलता है। तो इसको कैसे करेंगे कि m को हम ऐसे लिखते हैं 5/2, 3/2,
-3/2 -1/2, इसको मैंने लिखा एक मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे 5/2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3/2 होना चाहिए, यहाँ 3/2 है, यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 3/2, यहाँ -3/2 और यहाँ पे भी -3/2 होना चाहिए। तो अब आप देखो 3/2 + 1 5/2, 3/2 + 0 3/2, -3/2 + 0 -3/2, -3/2 + 1 -1/2। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इसको हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो M = A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो गई कि AI = IA होता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूँ। अब मैं M की पावर 2022 लिखा सकता हूँ, A + I में बाइनोमियल थ्योरम लगा दूंगा। तो 2022 C0 A की पावर 2022 B की पावर 0, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, करेक्ट। 2022 C1 A की पावर 2021 B की पावर 1, लाइक दैट। सेकेंड लास्ट टर्म लिखता हूँ मैं, 2022 C 2021 A हो जाएगा, करेक्ट। और B मतलब यहाँ पे क्या है, I है ना, तो I की पावर 0, I की पावर 1 और I की पावर 2021, और यहाँ लास्ट में आते हैं 2022 C 2022 और I की पावर 2022। लिख दिया मैंने पूरा बाइनोमियल थ्योरम। अब बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ये A की पावर जो है वो बहुत इजीली निकल जाएगी, या तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रहेगा या फिर A × A कहीं ना कहीं आपके पास में नल मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए जरा A × A करके, A × A 3/2 3/2 -3/2 -3/2, दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, 3/2 3/2 -3/2 -3/2, रो को पकड़ो, कॉलम से मल्टीप्लाइड करो, तो ये तो 3/2 × 3/2 -3/2 × 3/2 मतलब 0। सिंपली आप सभी जगह पे आप देखेंगे तो ये नल मैट्रिक्स है। तो A की जो भी पावर आप रेज कर रहे हैं, A की पावर 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, A की पावर 1 A होगा, लेकिन A की पावर 2 नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब A की पावर 3 भी नल मैट्रिक्स होगा और A की पावर 2022 भी नल मैट्रिक्स होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपके पास में क्या चीज़ हो गई कि ये पूरा नल मैट्रिक्स, ये पूरा नल मैट्रिक्स, यहाँ से पूरा नल मैट्रिक्स, ये दो ही टर्म आपके पास में बचे रहेंगे। फाइनली ये दो टर्म बचे, तो ये तो 2022 C 2021, ये 2022 A हो जाएगा। I की एनीथिंग पावर फाइनाइट I होता है, I की पावर एनीथिंग फाइनाइट ये I होता है, करेक्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर 0 करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ये सिंपली ये तो 1 हो जाएगा, 2022 C 2022 1 और I की पावर एनीथिंग फाइनाइट मतलब I हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो 2022 A तुम्हारा ये था 3/2 3/2 -3/2 -3/2 और इसमें 1 0 0 1 को ऐड कर दो, खत्म क्वेश्चन। देखो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 1 0 1 1 और फिर 3 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 3 3 ओके, ये 3 0 3 3, ये -3 0 3 3, ये -3 0 3 3 और इसमें ऐड करना है 1 0 0 1 को, तो ये हो जाएगा 3 0 3 4, ये हो जाएगा 3 0 3 3, अब ये माइनस है तो -3 0 3 3 और यहाँ पे आएगा -3 0 3 2। फाइनल ये आपका आंसर आ गया, एकदम सिंपल है। तो आपने देखा कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके इस प्रकार की हायर पावर किसी मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए ए और बी दोनों ने स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए बी = बी ए होना चाहिए। इसलिए जब भी मैट्रिक्स में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखो, सो दैट
ए इंटू आई या आई इंटू ए दोनों सेम हो जाते हैं, करेक्ट है। और तीसरी एक और कंडीशन है कि वहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आ रहा है उसकी हायर पावर बड़े इजीली निकालते आना चाहिए, जैसे वो ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाए, या फिर वो ए इंटू ए करे तो नल मैट्रिक्स आ जाए। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं।